भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न की कथा। भगवान श्री कृष्ण की महिमा अनंत और अपरंपार है। उनकी लीला में जितने अद्भुत और शिक्षाप्रद प्रसंग हैं, उनमें उनके पुत्र प्रद्युम्न की कथा विशेष स्थान रखती है। प्रद्युम्न, जो भगवान कामदेव का अवतार माने जाते हैं, उनके जीवन की कहानी शौर्य, प्रेम और पुनर्जन्म की दिव्यता से भरी हुई है। इस कथा में हमें धर्म, संघर्ष और प्रेम का सुंदर समन्वय मिलता है। कामदेव का पुनर्जन्म। प्रद्युम्न के जन्म का आधार भगवान शंकर और कामदेव की पुरानी कथा से जुड़ा है। जब भगवान शंकर तपस्या में लीन थे, तो देवताओं के आग्रह पर कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया। इससे क्रोधित होकर भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। उनकी पत्नी रति यह सहन नहीं कर पाई और अपने पति के पुनर्जीवन की कामना से उन्होंने देवी पार्वती और भगवान शंकर की तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कामदेव यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। प्रद्युम्न का जन्म। रुक्मिणी, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख पटरानी थी, अत्यंत धर्मपरायण और सौंदर्य की मूर्ति थी। उनके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। उनके जन्म के समय ही यह भविष्यवाणी हुई थी कि यह बालक शंबरासुर नामक राक्षस का अंत करेगा। शंबरासुर एक मायावी और शक्तिशाली राक्षस था, जिसने देवताओं और मनुष्यों को कष्ट देना अपना धर्म बना लिया था। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु श्री कृष्ण के पुत्र के हाथों होगी, तो उसने अपनी माया का सहारा लिया। शंबरासुर द्वारा बालक का अपहरण। प्रद्युम्न के जन्म के 10वें दिन शंबरासुर ने वेश बदलकर प्रसूति गृह में प्रवेश किया और नवजात बालक को चुरा लिया। उसने इस बालक को समुद्र में फेंक दिया ताकि उसका अंत हो जाए। समुद्र में एक विशाल मछली ने उस बालक को निगल लिया। मायावती का लालन पालन। उस मछली को शंबरासुर की रसोई में पकाने के लिए भेजा गया। जब उस मछली का पेट चीरकर देखा गया, तो उसमें से एक सुंदर बालक निकला। शंबरासुर की दासी मायावती ने उस बालक को देखकर पहचान लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उसने उस बालक को पाला पोसा। इसी समय देवर्षि नारद मायावती के पास आए और उन्होंने बताया कि यह बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान कामदेव हैं, जो यदुकुल में जन्म लेकर शंबरासुर का अंत करने आए हैं। नारद जी ने मायावती को प्रद्युम्न की सही पहचान दी और उन्हें उनकी महत्ता समझाई। प्रद्युम्न का प्रशिक्षण। मायावती ने प्रद्युम्न को माता के समान लालन पालन किया। साथ ही उन्होंने उन्हें शस्त्र और युद्ध की शिक्षा दी। प्रद्युम्न अल्पायु में ही महाविद्या और शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। उनका तेज और सौंदर्य ऐसा था कि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रतिबिंब प्रतीत होते थे। शंबरासुर का वध। जब प्रद्युम्न पूरी तरह से सक्षम हो गए, तो मायावती ने उन्हें उनकी वास्तविक पहचान बताई। उन्होंने बताया कि प्रद्युम्न शंबरासुर के शत्रु हैं और उनका उद्देश्य उस राक्षस का वध करना है। ये सुनकर प्रद्युम्न ने शंबरासुर के राज्य में जाकर उसे युद्ध के लिए ललकारा। शंबरासुर और प्रद्युम्न के बीच भयंकर युद्ध हुआ। शंबरासुर ने अपनी माया और शक्ति का पूरा उपयोग किया, लेकिन प्रद्युम्न ने अपनी महाविद्या से उसकी हर माया को नष्ट कर दिया। अंत में प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध कर देवताओं और मनुष्यों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। द्वारका वापसी और पुनर्मिलन। शंबरासुर का वध करने के बाद प्रद्युम्न और मायावती आकाश मार्ग से द्वारका पहुंचे। जब रुक्मिणी ने प्रद्युम्न को देखा, तो वे उनके रूप और सौंदर्य को देखकर चकित रह गईं। उन्हें अपने पुत्र की पहचान करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन बाद में जब उन्होंने नारद जी की बात सुनी, तो वे आनंदित हो गईं। प्रद्युम्न का द्वारका लौटना और रुक्मिणी से मिलना भावुकता और आनंद से परिपूर्ण था। प्रद्युम्न ने न केवल अपने परिवार को पुनः प्राप्त किया, बल्कि अपनी वीरता से यदुकुल का गौरव भी बढ़ाया। रति और प्रद्युम्न का मिलन। मायावती, जो वास्तव में रति थी, ने प्रद्युम्न को बताया कि वे ही उनकी पत्नी है। उन्होंने अपने पूर्वजन्म और कामदेव की कथा को समझाया। प्रद्युम्न ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया और दोनों का मिलन प्रेम और समर्पण का अद्भुत उदाहरण बना। कथा का संदेश। प्रद्युम्न की कथा हमें ये सिखाती है कि सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हर बाधा को पार कर सकता है। ये कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि संघर्ष और विजय की प्रेरणा भी है। आपको ये कथा कैसी लगी, लाइक कर दीजिए। और आपको ये कथा सुनने में रोचक लगी हो तो कमेंट में बतलाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपके द्वारा चैनल सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जय श्री कृष्ण।